बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करो कज जबी पे सरे कफन, मेरे दुश्मनों को खबर ना हो कि गरूर इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। मेरे चारागर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया। मेरी आज तो ख्वाहिश थी कि ये जो आपस के इख्तलाफात हैं, ये बुनियादी तौर पे सियासी इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात का दिफाई मामलात से और खारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। 1965 की जंग हुई तो इधर ऑपोजिशन लीडर के दादा थे जिन्होंने कहा था कि ये कौम दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। आई विश, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, इस साइड पे बैठे लोगों के लिए भी और इस साइड पे, आई विश वी वर हाफ द मेन एंड वुमेन आवर ग्रैंडफादर्स वर। हमने अपने आबाओ अजदाद की जो मिरास थी, जो इखलाक थे, जो रवादारी थी, वो उसको ना सिर्फ भुला दिया बल्कि जब इस मुल्क की सालमियत की बात आती है हम तब भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। मैं आज दोबारा ये बात करूंगा, ना मैं आपके लीडर को बुरा कहूंगा ना मैं अपने लीडर को अच्छा कहूंगा, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है, सिर्फ पाकिस्तान की और सिर्फ पाकिस्तान की है। अगर मैं ये करूं इस मौके पर जब दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है, इधर से मुर्दाबाद के नारे लगे, इधर से जिंदाबाद के नारे लगे, मेरी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती कि मैं इस तरह की आवाजें उठाऊं और इस हाउस से वो क्लिप जाएं जो इंडियन चैनल्स के ऊपर लगे और इंडियन मीडिया ये कहे कि ये लोग डिवाइडेड हैं। हम कतई ये बात नहीं करते, ना हम इस बात के कायल हैं। मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूंगा कि इमरान खान भी उतना अच्छा है जितनी हमारी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि आज बात पाकिस्तान की है। आपस में लड़ने के लिए बहुत टाइम है, महीने बाद लड़ लेंगे, 2 महीने बाद लड़ लेंगे, तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ लूंगा। मगर किसी चीज का कोई वक्त होता है, कोई बात मौके की मुनासबत से होती है, कुछ अपने बड़ों से ही सीख लें। और मैंने आज जनरल अयूब खान के हवाले से जो बात की वो इसलिए की कि वो डायलॉग आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा है कि दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हम तो उस वक्त नहीं थे, मगर हमने अपने बड़ों से सुना कि ये वो जज्बा था, ये वो कौमी यकजहती थी जो ये कौम रखती थी। और मुझे फख्र है कि आज बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। मैं कल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह के एक कस्बे में मौजूद था। हम फॉरेन मीडिया को, लोकल मीडिया को वहां पर लेकर गए जहां पर भारत कहता था कि दहशतगर्दों के तरबियती कैंप मौजूद हैं, दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है, और पीर चनासी से और बेला नूर शाह के कस्बे से दहशतगर्द सरहद पार गए हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। और दुश्मन की बेवकूफी की दलील यह है कि एक ऐसी जगह पहलगाम, जो सरहद से, अगर हाउस एंड ऑर्डर कर लें जनाब स्पीकर, ये कौमी अहमियत का इशू है, ये चलते रहेंगे, हमारी चिट्टें बाद में भी ले आते हैं आपके लिए। तो ये जो पहलगाम का इलाका है जो सरहद से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, दुश्वार गिजार इलाका है, पहाड़ हैं और जंगल हैं, ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे इन्होंने हमला किया हो? आपकी 9 लाख फौज जो भारत पर काबिज है इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में, वो वहां पे झक मार रही है। आज जब कश्मीरियों को उठा के दरिया बुर्द कर दिया जाता है और एक नौजवान की लाश निकालते हैं और कहते हैं कि इसने छलांग मारी, ये हमारे से बचने के लिए भाग रहा था, टॉर्चर किया जा रहा है, कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, जेलों से निकाल निकाल के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। वो 9 लाख फौज जो गासिब फौज है, जो काबिज फौज है, जिसने पिछली 7 दिहाइयों से मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के अलावा कोई और काम नहीं किया, वो
आप कर लें, कोई बात नहीं। आज आप भी जिंदाबाद है, मैं भी जिंदाबाद हूं, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप जो मर्जी कह लें, आज आप मुझे गाली भी देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। तो बात ये है कि ये जाती अनाओं से उठना पड़ेगा, इससे निकलना पड़ेगा। ये जो 9 लाख काबिज फौज है, ये आज भी वो क्या जज्बा है कि जब कोई कश्मीरी शहीद होता है, पता है कि पाकिस्तान का परचम वहां पे मुमानियत है, मगर आज भी माएं बहनें अपने बेटों को, अपने भाइयों को पाकिस्तान के परचम में दफन करती हैं। ये क्या जज्बा है और ये जज्बा कैसे आता है, ये कहां से आता है? ये उस एक नारे से आता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा है जो आज भी कश्मीर की वादी में, जो खून से आलूद है, जो लाशों से भरी पड़ी है, आज भी वहां पर यह नारा लगता है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम इधर कहते हैं तुम्हारा लीडर बुरा, मेरा लीडर अच्छा, इसको रिहा कर दो, उसको फलां कर दो। ये एक मौका है कि जिस पर एक आवाज जाए। और ये पहलगाम का वाकया, जब मैं कहता हूं कि दुश्मन मकार भी है, दुश्मन बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। आप जिंदाबाद हो मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। और दुश्मन बेवकूफ मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ी प्लानिंग ही बेहतर कर लेते कि 150 किलोमीटर दूर पहलगाम का ये इलाका है। और आप देखें कि पहलगाम के पुलिस स्टेशन में जो FIR दी गई, वो FIR पढ़ने से ताल्लुक रखती है। आप भी उस पर बात करें कि पहलगाम के पुलिस स्टेशन में जो FIR दी गई, वाकया होता है 1:50 पर, वाकया खत्म होता है 2:20 पर, FIR दी जाती है 2:30 के 10 मिनट के अंदर। ये कैसा मजाक है? और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये FIR, ये वाकया किया गया। और मुझे ये बताइए कि एक बंदा जो हलाक हुआ, उसका बेटा ये कह रहा है कि पुलिस 1.5 घंटे बाद आई, पुलिस पहुंच नहीं सकती थी। पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है और FIR 10 मिनट में रजिस्टर हो गई। और साथ ही उनका फौजी कैंप है, उनकी बेस है नीचे, उनका यूनिट बैठा है, क्योंकि वो यूनिट तमाम तर तवज्जो मरकूज किए बैठा था कि कश्मीरियों को किस तरह और मजालिम का निशाना बनाया जाए। वो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सका। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। वो राहत इंदौरी एक भारत में शायर गुजरे हैं, वो कहते थे कि सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। ये क्यों कहा? ये जो बिहार के इलेक्शन की बात हो रही है और बिहार के अंदर बीजेपी के जो अजाइम हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उस लिए भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने के लिए भी है। और इनका ख्याल था कि ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, और ये FIR ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। और आपने वो वीडियो देखी होगी, जो शख्स जिप लाइन के ऊपर जा रहा है, कहा गया कि इनडिस्क्रिमिनेट फायर है, बिला इश्ताल फायरिंग की गई है और चुन चुन के हिंदुओं को अलहदा करके मारा गया है। बिल्कुल झूठ है। एक मुसलमान भी इस वाकये में जहां बहक हुआ। और अगर इनडिस्क्रिमिनेट फायर होता तो बंदा जिप लाइन पे जो एंजॉय करता जा रहा है, नीचे नजर आ रहा है लोग किस तरह आराम से फिर रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं मगर बाकी लोग आराम से इत्मीनान से फिर रहे हैं। तो क्या ये दलील काफी नहीं है? और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है, उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। आज आप अल जजीरा की स्टोरीज देखें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देखें, आप इकोनॉमिस्ट को देखें। मैं खुद CNN पे जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश करके आया हूं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है देयर इज नो एविडेंस। भारत के पास पाकिस्तान को इस वाकये से लिंक करने का कोई सबूत नहीं है, और लैक ऑफ एविडेंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जहां यह कहा कि हमारा पानी अगर रोका गया या उसका रुख तब्दील किया गया
तो फैसला कुन इसका रिस्पॉन्स आएगा, पूरी कुव्वत से आएगा। मगर साथ हमने ये भी कहा, हमारा दामन साफ है, आप इस वाकये की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सफारती कोशिशें हुई हैं पिछले 48 घंटों के अंदर, वजीर आजम ने अपनी कोशिशें तेज की सफारती महाज पर। वो चीन के सफीर को मिले, वो बरतानिया के सफीर को मिले, वो तुर्किया के सफीर को मिले, वो सऊदी अरब के सफीर को मिले, वो यूएई के सफीर को मिले, वो कुवैत के सफीर को मिले। उन्होंने अमीर कतर से बात की, उन्होंने ईरान के सदर से बात की, उन्होंने ईरान के वजीर खारजा से मुलाकात की, उन्होंने फोन के ऊपर यूएन सेक्रेटरी जनरल से बात की। पाकिस्तान ने यह मुकदमा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और कश्मीर की आवाज बन के उठाया कि हम बतौर पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की इखलाकी, सफारती, सियासी हिमायत मरते दम तक जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और अगर इस मक्कार, इस बदनीयत और इस बेवकूफ दुश्मन का यह ख्याल है कि वो इस बहाने कश्मीर कौज से दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर ले आएगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं भारत वालों, हम दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट हैं। हम दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार हैं, और एक पाकिस्तानी शहीद होता है अपनी मादरे वतन की खातिर तो वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए शहीद होता है। दहशतगर्दी का विक्टिम भी हम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हम लड़े, और उसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम भी तुम हम पर लगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरो ऐसा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये वो स्टेट है जो सिखों का कत्ल करवाती है। आज मैं पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बरादरी को भी खिराजे तहसीन पेश करता हूं, उन गयूर सिखों को जिन्होंने कहा कि हम अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे, पाक फौज के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। पूरी दुनिया से ये आवाजें उठी हैं, पूरी दुनिया से आवाजें उठी हैं कि हरदीप सिंह नजर का कत्ल किसने करवाया कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कत्ल कौन करवाता है, सिखों का अमेरिका के अंदर कत्ल कौन करवाता है। ये भारतीय रियासत है जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान नहीं है। ये भारतीय रियासत है जिसने ट्रांसनेशनल रिग्रेशन किया है। ये भारतीय रियासत है जिसका नेवल कमांडर कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में आज बंद है, जो इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जीता जागता सबूत है। I would like to tell the international community, we have credible, verifiable, undeniable evidence against Indian state-sponsored terrorism in Pakistan. और जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो इंडियन चैनल्स के ऊपर जिन दहशतगर्दों को एयर टाइम दिया गया, मैं उन दहशतगर्दों को भी आज फ्लोर ऑफ द हाउस ललकारूंगा। इतनी हिम्मत थी तो मास्क उतार के इंटरव्यू देते, बगैर तो मास्क उतारते, अपना चेहरा दिखाते अगर इंडियन चैनल्स पे जाना था। और बीएलए की तरफ से जो जाफर एक्सप्रेस की जब पटड़ी उड़ाई गई, वो पहली फुटेज इंडियन चैनल्स पे कैसे गई, क्योंकि इन दहशतगर्दों के ताने बाने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से मिलते हैं। और इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत कि ये पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएं दहशतगर्दी का। हमने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। कोई और मुल्क बता दो जिसने इतनी कुर्बानियां दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ दी हो। आज भी जब मैं एलओसी पर था तो वहां मुझे बच्चे मिले, उन्होंने कहा हमें भी मौका दें, ये आए तो सही, हमारे सीने हाजिर हैं। जिस कौम के बच्चों का ये जोश होगा, जिस कौम की बहनों का, मां बेटियों का ये जोश होगा, उस कौम को तुम कैसे हराओगे, उस कौम के खिलाफ कैसे जारियत करोगे। ये कौम, ये बड़ी अजीम कौम है। आप तारीख उठा के देख लें, ये कौम जब इकट्ठी हो जाए, ये कौम जब खड़ी हो जाए, दुश्मन कितना भी ताकत रखता हो, दुश्मन को हमेशा अल्लाह ताला के फजल से हमने धूल चटाई है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। जो इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और ये कई दहाइयों से जारी है, रॉ के हैंडलर जो पाकिस्तान में हमले करवाते हैं, जो मासूम लोगों की जानें लेते हैं,
भारत सबसे बड़ा प्रमोटर है दहशतगर्दी का, और पाकिस्तान की कुर्बानियां दहशतगर्दों के खिलाफ आज भी जारी हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और मुझे इस हाउस में खड़े होकर यह कहते हुए फख्र है कि इधर बैठे वालों ने, उधर बैठे वालों ने जानों के नजराने पेश किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, मगर हार नहीं मानी। आज भी खड़े हैं, आज भी मुकाबला करेंगे। हमने शहादतें दी हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों ने खून दिया है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने सीने पर गोलियां खाई हैं। ये कौम ऐसी कौम है जिसके हर तबके में हम सरशार हैं जज्बा शहादत से, जज्बा कुर्बानी से। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानी ना दी हो। और ये फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों साइडों पे बैठे सियासतदान जिनकी कुर्बानियां सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं, मैं आज उनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। और कहां पे ये डरपोक कौम भारत की जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रही है, वो मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि सिक्योरिटी क्यों ना दी गई। वो सवाल कर रही है कि 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में झक मार रहे हैं। वो सवाल कर रही है कि सफारतकारी में नाकामी क्यों हुई। वो सवाल कर रही है कि जो भारत तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे अंडर प्रेशर करेगा, ये उस मालिक का करम है कि हमने ठीक टाइम पे वो पत्ता खेला कि इन्वेस्टिगेशन करा लो। उससे भारत पर दबाव आया है। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे। वो इतनी सी अपॉर्चुनिटी भी देखेगा तो वो इस तरफ आएगा। मगर अब की बार तुम आए, अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी इंशाल्लाह ताला। और रिस्पॉन्स मैं बता देना चाहता हूं, अफवाजे पाकिस्तान का वो रिस्पॉन्स होगा। हमने कभी पहल नहीं की। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स। मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आखिर में, मैं इस शेर से अपनी बात को खत्म करूंगा। पूरी कौम इकट्ठी है, अफवाजे पाकिस्तान के पीछे खड़ी है और भारत का झूठ दिन ब दिन हम बेनकाब कर रहे हैं। कल हमारा LOC का विजिट पूरे भारतीय मीडिया ने दिखाया। हमारे अकाउंट बंद कर रहे थे तो हमने भी घर में घुस के मारा है। हमारे अकाउंट बंद किए थे इन्होंने। हमने सोचा कि इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए, हम क्या करें। हमने एक तराना तैयार किया था, वो हमने जियो टैगिंग के जरिए वहां पे एड्स का एयर टाइम खरीद के हर इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर अफवाजे पाकिस्तान का तराना चलाया। तो इंफॉर्मेशन डोमेन में भी हम खड़े हैं, इंफॉर्मेशन डोमेन में भी हम खड़े हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हम लड़ रहे हैं, फ्रंट फुट पे लड़ रहे हैं। और ये अगर इंफॉर्मेशन वॉर में भी और आगे आए तो ऐसी मार मारेंगे, ऐसी मार मारेंगे कि अभिनंदन को भी भूल जाओगे। उसको तो चपेड़े पड़ी थी, तुम्हारा हुलिया बिगाड़ देंगे। तो ये जो इंडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो हार तस्लीम करते जा रहे हैं, बंद गली में वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका ख्याल था पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, सफारती कोशिशें तेज करेंगे और पाकिस्तान पे दबाव आएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की कि इन्वेस्टिगेशन करा लो तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। तो ये बंद गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा। और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। मैं एंड पे सिर्फ ये अशार पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर शोरे सलासिल में सरूरे अजली है, फिर पेश नजर सुन्नते सज्जादे वली है। एक बर के बला कौंद गई सारे चमन पर, तुम खुश के सिर्फ मेरी शाखे नशेमन ही जली है। जो दो हक को सदाकत की शहादत सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमाने जली है। और कब अश्क बहाने से कटी है शबे हजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रवे दश्ते बला रोजे अजल से, और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है।